बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पाकिस्तान के सबसे बड़े पास्ट पेपर करंट अफेयर जज इन्फॉर्मेशन के चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ANF के इंटरव्यू के हवाले से ये वीडियो है, इंतहाई अहम वीडियो है। इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे, इंटरव्यू में कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, इंटरव्यू में क्या चेक किया जाता है जिसकी वजह से लोगों को सिलेक्ट या रिजेक्ट कर दिया जाता है, इंटरव्यू में किन चीज़ों पर ज़्यादा आपको तवज्जो देनी है और कौन सिलेक्ट होगा कौन रिजेक्ट होगा, टिप्स वगैरह इंटरव्यू के हवाले से ये तमाम चीज़ें छोटी सी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, पूरी वीडियो देख लेंगे। तो दोस्तों, जो सबसे पहले आपको चीज़ों का मालूम होना इंतहाई ज़रूरी है। आपको अपनी नौकरी के मतलब इल्म होना चाहिए। अगर आप कांस्टेबल जा रहे हैं तो कांस्टेबल का पता होना चाहिए वो क्या करता है, कैसे करता है, किधर करता है, ये SI सब इंस्पेक्टर जो भी है तो उसके रिलेटेड। इसी तरह IDC UDC या जो भी आपकी पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो उसके रिलेटेड आपको मालूम होना चाहिए कि उसका क्या काम होता है। ANF क्या करती है, किधर किधर इसके ऑफिस हैं, क्या जो भी ANF के रिलेटेड क्वेश्चन है आपको मालूम होने चाहिए। किस कानून के तहत ये बनी, कब बनी और इसके अलावा कहाँ कहाँ इसके ऑफिस हैं, इसके मतलब तमाम सवालात आपको मालूम होना। इनकी जो अपनी वेबसाइट है ANF की, वहाँ से भी आपको मालूम हो सकते हैं, नहीं तो testpoint.pk वेबसाइट है, इस पर जाके भी आप मालूम कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे और उससे आप क्लिक करके इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा हो जाएगा। उसके बाद गो फॉर इंटरव्यू। जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपने सबसे पहले सलाम, लेकिन एक बात याद रखना, बाज़ दफ़ा वो गेट के ऊपर इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि जी ये अमल करना है, आपने सीधा जाके बैठ जाना है। तो सूरत में ये चीज़ें नहीं, अगर आपको कुछ नहीं इंस्ट्रक्शन देते तो आपने दरवाज़ा खोल के सलाम करना है और फिर आप वहाँ पे चेयर के पास जाएंगे तो वो आपको खुद ही कह देंगे बैठ जाओ, नहीं तो आपने थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना। तो बैठ जाएंगे और बैठ के आपने बी रिलैक्स, इतना रिलैक्स होना कि आपने समझना है कि आपके सामने कोई भी नहीं है। और अगर बात फिर भी सांस, क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर होता है तो फूल जाए, तो आपने सिंपली तो 2-3 बड़े बड़े सांस ले लेने हैं। और लेकिन ये नहीं है उनको भी मालूम हो जाएगा ये बड़े बड़े सांस ले। उसके बाद जो मामूली आम तौर पे नॉर्मली जो इंटरव्यू होता है वो 3 लोग लेते हैं, 3 लोगों का पैनल होता है, जिसमें जो दरमियान में होता है, क्योंकि हम उसके सामने बिल्कुल जाके बैठते हैं और डिग्री जो अपनी होती है उनके सामने रखते हैं, तो वो हमेशा आपसे डिग्री के रिलेटेड ही क्वेश्चन करता है। उसके बाद जो है एक मेंबर जो होता है GK करंट अफेयर वगैरह के रिलेटेड भी क्वेश्चन करता है, या ये कर लेता है या ये इन दोनों में। और इसके अलावा जो आपकी नौकरी होती है उसके रिलेटेड भी इनमें से एक मेंबर क्वेश्चन बाज़ दफ़ा करता है। बाज़ दफ़ा साइकोलॉजिस्ट के भी होते हैं, लेकिन नॉर्मली ये इन 3-4 चीज़ों के रिलेटेड ही क्वेश्चन किए जाते हैं। GK में सारी चीज़ें आ जाती है, पाकिस्तान स्टडी A to Z, ये ज़हन में रख लीजिए। मोस्टली जो सबसे पहला क्वेश्चन किया जाता है वो आपकी लास्ट जो 2 डिग्रीज होती हैं उनके रिलेटेड ही किया जाता है। जैसा कि अगर आपने मास्टर किया हुआ है तो वो आपसे मास्टर और बैचलर के रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने बैचलर किया है तो फॉर एग्जाम्पल बैचलर आपने BA सिंपल FA किया था, फिर BA किया है, तो सिर्फ BA से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। और अगर आपने बैचलर MA किया है, MCOM किया है, फिर BCom, तो वो ऑफकोर्स आपसे MCOM के रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे। लेकिन अगर बैचलर में आपकी कुछ डिग्री चेंज है, आपने BCom किया बाद में MA कर लिया, तो फिर भी दोनों से अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर मैट्रिक किया है तो ऑफकोर्स मैट्रिक के रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आपको अपनी डिग्री के रिलेटेड जो इंतहाई अहम तैयारी करके जानी है। जो भी अगर आपने कंप्यूटर में किया हुआ है तो कंप्यूटर के कौन से क्वेश्चन पूछे आपको पता है। बेसिक जो है आपकी जो डिग्री है उसके रिलेटेड जो अहम अहम बेसिक क्वेश्चन है, तो अगर आपने BCom किया है तो वो भी एंड पे जाकर मैं बता दूंगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा इसी तरह सिंपल BA किया है तो इंग्लिश के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे जो मिस्टर चिप्स सॉरी जो आपके उसमें प्लेस वगैरह या दूसरी तीसरी चीज़ें होती हैं तो उनके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो डिग्री के रिलेटेड बाज़ दफ़ा क्वेश्चन पूछे जाता है कि आपने मैट्रिक कब किया था, आपने इंटर कब किया था, आपने बैचलर कब किया था, आपने मास्टर कब, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जो भी डिग्री है उसके मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि कितने आपके मार्क्स वगैरह थे वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। लैंग्वेज कौन सी होती है, बहुत से लोगों का क्वेश्चन है, तो मोस्टली उर्दू में ही इंटरव्यू होता है। बड़े बाकी हाई लेवल का जैसे असिस्टेंट या सब इंस्पेक्टर में भी क्वेश्चन इंग्लिश में भी हो जाए, लेकिन मोस्टली उर्दू में ही होता है। क्वेश्चन आस्क इन प्रीवियस इंटरव्यू, ये जो क्वेश्चन है ये पिछले इंटरव्यू में पूछे जा चुके हैं। पाकिस्तान की प्रॉब्लम कौन सी है, पाकिस्तान के मिसाइल कौन से हैं। अक्सर वो कहता है जी पाकिस्तान के कौन से मिसाइल हैं, तो वो साथ ये भी कह देता है जी महंगाई के अलावा मुझे बताओ, या बेरोजगारी
बेरोज़गारी के बताओ तो आपको 3 4 5 ये पता होने चाहिए। पाकिस्तान के जो सबसे बड़ा मसला है महंगाई है, बेरोज़गारी है, करप्शन है, माहौलियाती मसाइल, और आजकल करप्शन का बहुत चर्चे हैं क्योंकि जो इंडेक्स नेशनल इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान करप्शन में बड़ा है, तो इसलिए ये भी आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। माहौलियाती मसाइल जो है इन सारी चीज़ों के, और पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज क्यों जो है कम हो रहे हैं वगैरह वगैरह, तो और इनका आपको सोल्यूशन भी पता होना चाहिए। अगर आप बताते हैं जी पाकिस्तान के ये 3 मसाइल हैं तो वो पूछता है इसका हल क्या है, तो फिर आपको वो भी मालूम होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं हर इंटरव्यू, मोस्टली क्वेश्चन जो पूछा जाता है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 1905 से लेके 1947 के दरमियान जो भी पाकिस्तान की हिस्ट्री है, 12-14 अहम 20 के करीब पॉइंट हैं, तो आपको वो हर सूरत में मालूम होने चाहिए। 20 के करीब होंगे मे बी, जो अहम है जैसे शिमला वफद, मिंटो माला रिफॉर्म, E to Z, तो ये वाले आपको मालूम होने चाहिए। इसके अलावा जो पाकिस्तान इश्यूज़ हैं आजकल करंट में, इश्यूज़ के रिलेटेड भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि पहले कश्मीर का इशू बहुत ज़्यादा हाईलाइट था, अभी भी है, लेकिन अभी पाकिस्तान और इंडिया के हालात की तरफ कुछ अच्छे की तरफ सुनने में आया जा रहे हैं, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ईरान, US, सऊदी अरेबिया के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये भी आपस में पंगे लेते रहते हैं, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज जो आजकल माहौलियाती मसाइल हैं, इनके बारे में आपको इनका सोल्यूशन क्या है, और इसके अलावा जो इसी तरह जो भी प्रॉब्लम है आपको मालूम होना चाहिए। हर मसले का हल आपको ज़रूर, अगर आपको मसाइल पता है तो उसका हल भी मालूम होना चाहिए। इसके अलावा मोहम्मद अली सदपारा वगैरह वाला वाक़या भी आपको थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ के जाइएगा। दोस्तों आपको अपने शहर का पुराना नाम, आबादी याद करके जाएं कि आपको अगर कोई उसका पहले नाम कोई और था या उसकी हिस्ट्री अपने शहर की आपको ज़रूर मालूम होनी चाहिए। आपके इलाके में कोई भी वाक़या हुआ हो तो वो आपको मालूम होना चाहिए, और उसका पता भी होना चाहिए कैसे हुआ, तो उसका क्यों नहीं होना चाहिए था वगैरह, तो उसका हल क्या है, किसकी गलती थी, ये सारी चीज़ें। कोई भी वाक़या अपने शहर के अहम लोगों की हिस्ट्री आपको मालूम होनी चाहिए, जैसे MP MNA कोई और मिनिस्टर रहा था या है, DC वगैरह, तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए। आपके ज़िले और रीजन के अहम गाँव, इलाके, शहर का इल्म आपको होना चाहिए, और इससे रिलेटेड ज़रूर अहम खाने की जगह वगैरह ये चीज़ें भी पूछी जाती है। आबादी के लिहाज से बड़ा शहर पाकिस्तान का कौन सा, ये आपको मालूम होना चाहिए। रकबे के लिहाज से कौन सा बड़ा दूसरे तीसरा शहर और बड़ा सूबा, ये सारी चीज़ें भी आपको मालूम होना चाहिए। मौजूदा गवर्नमेंट के नाम आपको हर सूरत में याद करके जाने चाहिए। वज़ीर आज़म का क्या नाम है, सदर का क्या नाम, वज़ीर आज़म का 22वां नंबर है, सदर का 13वां नंबर है। वज़ीर आला के नाम जो 5 वज़ीर आला हैं पाकिस्तान के, सबके आपको नाम मालूम होने चाहिए। अहम वज़ीरों के नाम जो अहम वज़ीर फेडरल के हैं या सूबों के हैं वो भी, और पाकिस्तान के अहम सफ़ीरों, अहम कंट्रीज़ जो हैं उनके सफ़ीरों के नाम भी आपको मालूम होना चाहिए। चीफ जस्टिस जो अहम है, जो मेन टॉप पे हैं, उनके नाम मालूम होने चाहिए, और इसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वो आप मौजूदा गवर्नमेंट के नाम से होगा तो उस पर क्लिक करेंगे आप, तो वो पूरे आ जाएंगे। आप उन सबको अच्छी तरह तो कोशिश करिएगा एक दफ़ा रीड कर लीजिए। IG वगैरह के नाम भी आपको मालूम होने चाहिए, यानी कि जो मैं आपको लिंक दूंगा उसमें बहुत सी चीज़ें होंगी, तो आपने उनमें से अहम चीज़ें, वैसे बेहतर है वो सारी चीज़ें के पढ़ लीजिएगा, बाकी नहीं तो आप वज़ीर आज़म वगैरह जो अहम है वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात की जाए क्वेश्चन आस्क इन प्रीवियस जो इंटरव्यू USA करंट प्रेसिडेंट, अभी क्योंकि हालिया USA का इलेक्शन हुआ है तो उसके रिलेटेड आपको कंप्लीट मालूम होना चाहिए। इलेक्शन डेट जो है कब हुआ था, 20 नवंबर 3 2020 को, और ये हर 4 साल बाद नवंबर में ही होता है। 59th ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था। और दोस्तों रिपब्लिक पार्टी और अमेरिका में 2 बड़ी पार्टियां हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, और किसने अभी इलेक्शन जीत, और डेमोक्रेटिक ने, प्यूटन जो है उसकी पार्टी। इसके लिए लिंक जो इंतहाई अहम क्वेश्चन, उनका लिंक भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप इसको भी अच्छी तरह रीड कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा वो पूछते हैं कि पाकिस्तान के जो बड़े शहरों के नाम बताएं, बाद वो कहते हैं जी लाहौर कराची के अलावा बताओ, तो इस तरह आपको पाकिस्तान के जो अहम बड़े सिटी हैं उनके नाम आपको मालूम होने चाहिए। सिंध के कैंडिडेट से पिछले जो
इंटरव्यू था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 पार्टी सिंध में क्यों है, तीसरी पार्टी क्यों नहीं आती, और जीएम सिंध के वगैरह। इसी तरह पंजाब के में आपने को मालूम होना चाहिए के पी के वालों को उसके बारे में, उनकी जो अहम पार्टियाँ, सियासी पार्टियाँ उनके, इसी तरह जीबी के लोगों को, आज़ाद कश्मीर, सबको अपने अपने इलाके की अहम पार्टियों का मालूम होना चाहिए। आपके इलाके के सियासी लोग, सूबाई और वफाक के लोगों का इल्म होना चाहिए। इनके माजी की सियासत के बारे में भी आपको मालूमात होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आते हैं और आजकल वैसे सियासी माहौल गर्म है, तो आपको इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये क्वेश्चन पिछले इंटरव्यूज़ में पूछे गए हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाई जा सकती है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट क्या किया जाता है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है, ये क्वेश्चन भी आपको मालूम होना चाहिए। अहम ऑर्गेनाइजेशन के नाम के मतलब मालूमात मुकम्मल आपको पता होना चाहिए, जैसे कि यूएन हो, यूनाइटेड नेशन, ओआईसी, फैटफ है। फैटफ के बारे में तो आपने अच्छी तरह पढ़ के जाना है। इसके अलावा सार्क जो है, एससीओ, ओआईसी वगैरह, फैटफ, ओआईसी, यूएन, इनको तो आपने अच्छी तरह देखना है कि, और इसके अलावा भी जो अहम अहम ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, उनके बारे में आपने पढ़ के जाना है। इनके बारे में क्वेश्चन ज़रूर मोस्टली पूछा जाता है। इनकी जो है पाकिस्तान में जो बॉर्डर हैं किस किस मुल्क के साथ हैं, इनकी लंबाई आपको मालूम होनी चाहिए। अगर कोई एजे के जीबी का है तो उसको पता होना चाहिए कि मशरक मगरब में कौन सा है उनके इलाका है, और अगर कोई पाकिस्तान यानी पंजाब सिंध वगैरह से, तो उनको भी मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान के पंजाब में कौन है, सिंध में कौन है। तो जिस तरह पाकिस्तान के शुमाल में चीन है, मशरक में भारत, मगरब में अफगानिस्तान और जुनूब में बहरा अरब वाक़या है। इंशाल्लाह लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उससे आपको काफ़ी मालूमात मिल जाएंगी। पंजाब के 5 दरियाओं के नाम आपको मालूम होना चाहिए। अगर कोई केपी के सिंध हो, वो अभी पाकिस्तान में मोस्टली जो बड़े दरिया हैं उनके आपको नाम मालूम है। 24 दरिया हैं, तो उनके जो अहम अहम है आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान के दरियाओं के नाम के जो है, और उसके अलावा बलूचिस्तान कोयटा की आबादी के, क्योंकि बलूचिस्तान कोयटा के बारे में मोस्टली क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए। शिया के 3 फ़िरके बयान करें, ये पिछले इंटरव्यूज़ में बड़ा पूछा गया था, तो ये इनके जो है इस्माइली, गाली, इमामी वगैरह। पाकिस्तान के 3 बड़े ज़ाकरों के नाम बताएं। अगर आप ऐसा वाक़या या अहले तशी के कोई ख़ास दिनों में, तो आपको ये सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए। शिया मसले के बारे में आपने ज़रूर पढ़ के जाना है। उसके बाद 1973 के आइन में कितनी तरमीम हो चुकी हैं अभी तक? 26 हो चुकी हैं जिस दिन तक वीडियो बना रहा हूँ। और ये भी क्वेश्चन पिछले इंटरव्यूज़ में पूछा गया। क़ायद आज़म के 14 नकात को मुकम्मल याद करके जाना है। वो आपसे पूछ सकता है 1 या 2 बताओ, या ये कब पेश किए गए, 1929 में क्यों पेश किए गए? नेहरू को रिपोर्ट के 1928 में जो उन्होंने रिपोर्ट दी थी उसके मुकाबले में ये पेश किए गए थे। कौन कौन से हैं ये आपको प्लीज़ मालूम होना चाहिए। उसके बाद यूएसएसआर कब और क्यों टूटा? ये 1991 के अंदर टूटा, और इसके बाद इसके 15 इंडिपेंडेंस कंट्रीज़ बने, और इसके 1945 से 1991 अमेरिका के साथ कोल्ड वार की वजह से ये टूटा। और उसके बाद यूथ चाहती थी कि चेंजिंग आए। यूएसएसआर स्टैंड फॉर यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक, इसके स्टैंड फॉर है। और इसके अलावा पिछले एंट्रीज में ये भी क्वेश्चन बड़ा पूछा जा रहा था कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के नाम बताएं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह ये तमाम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। सिंध बम्बई से कब अलग हुआ? 1935 में। बंगाल कब अलग हुआ? ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा शेख मुजीबुर रहमान के ने कब 6 निकात पेश किए और कौन कौन से हैं? उन्होंने 6 बाज़ पूछा जाता कितने निकात पेश किए थे? 6 थे। क़ायद आज़म के 14 थे और इनके 6 थे, और ये उन्होंने 1966 के अंदर पेश किए थे। 1973 के आइन की खसूसियात जो है वो पूछ सकता है कि क्या अहम खसूसियात हैं। वैसे तो आपको सारे आइन की अहम अहम खसूसियात पता होनी चाहिए, लेकिन इसके 1973 के बारे में ज़रूर पूछा। एक और पिछले इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन पूछा गया था कि फेडरेशन वर्सेस कॉन्फेडरेशन में क्या है, यानी फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन में क्या फ़र्क है। दोस्तों, जो फेडरेशन होता है कि 10-8 जिस तरह अमेरिका के 50 कंट्रीज़ ने मिलकर एक मुल्क बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा यूनाइटेड स्टेट्स, तो वो है फेडरेशन। और कॉन्फेडरेशन जिस तरह यूरोपियन यूनियन के अंदर 29 अभी आई थिंक 28 कंट्रीज़ हैं, तो उसमें जिस तरह यूनाइटेड यूके जो है निकल गया, उसमें उसने कहा हमने तुम्हारा पार्ट नहीं रहना, लेकिन यूरोपियन यूनियन उसी तरह ही रही। तो ये होता है
कॉन्फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात दोस्तों, जिस तरह कश्मीर इशू आजकल है 307, उसमें क्या था, किस एक्ट के तहत उन्होंने ये इशू खड़ा किया। 370 जो था उन्होंने ख़त्म किया और 35A। और इसके बाद हु इज़ हिटलर, ये आपको पता होना चाहिए। मोदी, तालिबान वगैरह के नाजी पार्टी, ये World War II, ये इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। द ड्यूरेशन ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, सबसे जो लंबा अरसा कौन से खलीफा थे, वो हज़रत उस्मान थे 12 साल और हज़रत उमर 10 साल थे। इसी तरह अबू बकर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में भी आपको सारी मालूमात होनी चाहिए। अगर किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो testpoint.pk से आप जाके तैयारी करें। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। एज ऑफ कैद आज़म क्या थी, और इसके अलावा आपको लामा इकबाल वगैरह के बारे में भी मालूमात होनी चाहिए। वर्ल्ड लार्जेस्ट सिटी बाय एरिया, न्यूयॉर्क दुनिया में सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से। इसी तरह ये बाकी भी तमाम है, आप इसको देख लीजिएगा। लार्जेस्ट कंट्री बाय टोटल एरिया 2019 के मुताबिक रशिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना ये है। और इसी तरह पॉपुलेशन के हवाले से भी ये पूरी लिस्ट है, आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद सब्जेक्ट रिलेटेड जो अकाउंट्स वगैरह के, जिन्होंने बीकॉम, डीकॉम, एमकॉम, आईकॉम वगैरह किया, तो उनसे ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ट्रेड डेफिसिट या बाकी तमाम लोगों को ये ट्रेड डेफिसिट क्या तो अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि आजकल ये बड़ा अहम क्वेश्चन बना हुआ है। जब किसी मुल्क की इंपोर्ट ज़्यादा हो जाती है और एक्सपोर्ट कम हो जाती है तो उसको ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। फिस्कल डेफिसिट, जब गवर्नमेंट की इनकम और अखराजात जो होते हैं उनमें फ़र्क आता है, यानी कि अखराजात ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। ये आजकल टीबी, ट्रायल बैलेंस जिसको कहते हैं, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट वगैरह का आपको फ़र्क पता होना चाहिए, सारी चीज़ें। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट, ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट अकाउंटिंग फार्मूला, इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट डिफरेंस, ये आपको पता होना चाहिए अगर आपकी कॉमर्स फील्ड थी। उसके बाद मेडिटेरियन सी जो है, वेयर इज़ सी टॉपिक जो है, आपने अच्छी तरह जो समंदरों का टॉपिक है पढ़ के जाना। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कब ओथ लिया, 20 दिसंबर 1971 में। और ये जो पीपल पार्टी कब बनी, पाकिस्तान कब टूटा, 1971 के अंदर। और 1969 के अंदर पीपल पार्टी बनी थी। दरिया सिंध कौन से शहर में समंदर में गिरता है, ठट्टा में। कौन सा नया बिजली घर पंजाब में बनाया या ख़त्म हुआ। ये भी ये लेटेस्ट क्वेश्चन थे दोस्तों। अगर आपको, जो मैं जिस तरह कह रहा था, डिस्क्रिप्शन में देखना है आपने लिंक, तो ये चैनल का नेम है, इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा होगा कि जो भी टॉपिक होगा उसका लिखा होगा, आपने उस पर क्लिक करना है। अगर नहीं तो आप सी मोर के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे खुल जाएगा और वहाँ पे आप क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो हमारे जॉब्स वगैरह की अहम करंट अफेयर वगैरह की मालूमात स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस में मिलती रहें, तो आपने करना यह है 0308 25 33 000 आपने अपने पास testpoint.pk के नाम से सेव करना है। जब सेव कर लेंगे उसके बाद आपने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में जो उस पर क्लिक करके आपने अपना जो डिटेल है सेव कर लेनी है। तो उसके बाद इंशाल्लाह हम भी आप अपने पास सेव कर लेंगे और आपको मालूमात मिलना शुरू हो जाएंगे। हम कोई भी चीज़ व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं करते, ना ही हम किसी मैसेज का रिप्लाई करते हैं। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी हम कोशिश करेंगे व्हाट्सएप स्टेटस में लगा दें या ईमेल कर दें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करके हमें रिप्लाई दें, हमें जवाब दें, ये वाली चीज़ें ना। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।